हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसआरपी स्टोरीज। एंड कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात के गहरे सन्नाटे में जब आप सो रहे हो तब अचानक से किसी ने आपका नाम पुकारा। एक ऐसी आवाज जो बिल्कुल आपके माँ, पापा, भाई, बहन जैसी हो, इतनी ज्यादा साफ, इतनी ज्यादा फेमिलियर कि आप लोग बिना सोचे समझे उसे रिप्लाई करने में बोल दो हाँ। बंगाल के गांव में बुजुर्ग लोग कहते हैं कि अगर रात के 12 बजे के बाद कोई आपको 3 बार पुकारे तो गलती से भी जवाब मत देना, कभी मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो इंसान नहीं है, वो नीशी है। रात की वो आत्मा जो आपको बुलाती है पर वापस कभी नहीं जाने देती। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप अगली बार किसी सुनसान जगह पर अपना नाम सुनने के बाद 100 बार जरूर सोचोगे। मेरा नाम आर्यन है। ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 17 साल का था और हम गर्मियों की छुट्टियों में बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में देशेर बारी यानी एंसेस्ट्रल होम गए थे। हमारा गांव का घर बहुत पुराना था, जमींदारी के टाइम का बना हुआ। बड़े बड़े कमरे, ऊंची छत और मोटी दीवारें। घर के पीछे एक बहुत बड़ा पुकुर था और उसके साइड में घना बांस झाड़ था। दिन में वो जगह जन्नत जैसी लगती थी। हवा में बांस के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी, लेकिन सूरज ढलते ही वो जगह बदल जाती थी। आपने कभी बांस के झाड़ को रात में देखा है? हवा चलती है तो वो आपस में टकराकर एक अजीब सी विस्परिंग साउंड करते हैं, जैसे कोई आपस में फुसफुसाता हो। गांव के लोग कहते थे कि उस बांस के झाड़ के पास रात को नहीं जाना चाहिए, पर मैं शहर का लड़का था और इन बातों को मजाक समझता था उस समय पर। उस रात गर्मी बहुत ज्यादा थी और करीब रात के 2 बज रहे थे जब अचानक पावर कट हो गया। पंखा बंद होने से मेरी नींद टूट गई। कमरे में बहुत अंधेरा था और सिर्फ खिड़की से चांदनी आ रही थी और बाहर झिंगुर की तेज आवाज आ रही थी। मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। मेरे मम्मी और दीदा कमरे में ही गहरी नींद में थे, तो मैं चुपचाप उठा, फोन की टॉर्च जलाई और किचन में पानी पीने चले गया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ आ रहा था तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी। वो आवाज घर के पीछे वाले दरवाजे के बाहर से आ रही थी। वो दरवाजा जो सीधा बैकयार्ड और उस बैम्बू ग्रोव की तरफ खुलता है। आर्यन बाबू, मैं वहीं जम गया। ये आवाज किसी अनजान आदमी की नहीं थी, ये आवाज मेरी मम्मी की थी। बिल्कुल वही प्यार भरा टोन, वही लहजा। मैंने सोचा शायद जब मैं किचन में पानी पीने गया था तब मम्मी उठ के मेरे पीछे वाले आंगन में हवा खाने चली गई होंगी, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, घर में लाइट नहीं थी। मैं दरवाजे के पास गया और पूछा, माँ आप बाहर हो? तो बाहर से तुरंत जवाब आया, हाँ बेटा, मैं टॉर्च भूल गई हूँ, दरवाजा खोल, बहुत अंधेरा है यहाँ। आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि किसी छोटे बच्चे को डर लग रहा हो, लेकिन वो ना डरने की कोशिश कर रहे हो। मैं जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मेरे दिमाग में ख्याल आया, अगर मम्मी बाहर गई तो वो आखिर बाहर गई कैसे? ये दरवाजा तो अंदर से बंद था। मैंने खुद चेक किया था सोने से पहले, और अगर वो दूसरे दरवाजे से घूमकर आई होती तो मैं किचन में था।
मुझे ये सब कुछ दिख जाना चाहिए था। मेरे हाथ कुंडी पर रुक गए। बाहर से फिर से तीसरी बार आवाज आई, आर्यन, दरवाजा खोल ना बेटा, मुझे डर लग रहा है। इस बार आवाज में कुछ अलग था। वो मम्मी की आवाज तो जरूर थी, लेकिन उसमें इमोशंस नहीं थे। वो काइंड ऑफ फ्लैट, काइंड ऑफ रोबोटिक थी, जैसे कोई टेप रिकॉर्डर पर प्ले कर रहा हो, या फिर ऐसा जैसे किसी ने एआई से मेरी मम्मी की आवाज बनाई हो। और सबसे डरावनी बात, बैकग्राउंड के जो झुंगूर की आवाज थी, जो कुत्तों की भौंकने की आवाज थी, वो सब बंद हो गई, बिल्कुल शांत। तभी किसी ने पीछे से मेरा मुंह जोर से दबा दिया। मैं चीखने ही वाला था कि मैंने देखा कि वो मेरी दीदा थी। उनकी आंखें फटी हुई थी डर से। उन्होंने इशारे से मुझे चुप रहने को कहा और मुझे खींचकर कमरे के अंदर ले गई। वो जब मैंने टॉर्च की रोशनी बेड पर डाली तो मेरा खून जम गया था। बेड पर मेरी मम्मी सो रही थी, मच्छरदानी के अंदर गहरी नींद में। अगर मेरी मम्मी यहां है तो बाहर आखिर कौन था? इसके बाद मेरी मम्मी उठ गई थी और हम तीनों रात भर जगे रहे। हमने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से अब वो मम्मी की आवाज नहीं आ रही थी, अब वहां से अजीबोगरीब जानवरों की आवाजें आ रही थी। कभी बिल्ली के रोने की, तो कभी किसी के नाखून से लड़की खुरचने की, जैसे कोई दरवाजा चीरना चाहता था। सुबह जब सूरज निकला और हमने दरवाजा खोला तो वहां गीली मिट्टी पर पैरों के निशान थे, लेकिन निशान अजीब थे। एक पैर सीधा था और दूसरा पैर उल्टा। दीदा ने मुझे बताया कि वो निशी थी, और मैं आज भी सोचता हूं अगर उस रात दीदा नहीं जागती तो मैं आखिर कहां होता। लेकिन सवाल यह है कि आखिर निशी है क्या? इस चीज का सच जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बंगाल के फोकलोर में निशी कोई आम भूत नहीं है। इसे एक श्राप या फिर एक तांत्रिक क्रिएशन माना जाता है। वहां पुराने जमाने में जब काला जादू बहुत कॉमन था, तब कुछ तांत्रिक साधु बदला लेने के लिए या किसी की मौत के लिए इस एंटिटी को क्रिएट करते थे। इसका नाम निशी इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ निशी रात यानी गहरे अंधेरी रात मिडनाइट टू 3 AM के बीच में एक्टिव होती है। ये देखने में धुंधली होती है, इसका कोई क्लियर चेहरा नहीं होता, लेकिन ये शेप शिफ्ट कर सकती है और किसी भी इंसान की आवाज की परफेक्ट मिमिक्री कर सकती है। निशी के बारे में सबसे पहली रिटन स्टोरीज 19th और 20th सेंचुरी के बंगाल लिटरेचर में मिलती है, लेकिन इसकी कहानियां हजारों साल पुरानी हैं। गांव के लोग मानते हैं कि निशी उन लोगों को टारगेट करती है जो अकेले होते हैं या जिनकी राशि हॉरोस्कोप बाय द वे कमजोर होती है। इसका शिकार करने का तरीका बहुत स्पेसिफिक होता है। ये हमेशा आपके किसी करीबी माँ, भाई, दोस्त की आवाज को पुकारेगी ताकि आप इमोशनल होकर दरवाजा खोलो, या फिर आप उन्हें कहीं घर के अंदर आने की अनुमति दो। इसका मकसद आपको मारना नहीं होता है, बल्कि आपको सम्मोहित, हिप्नोटाइज करके अपने पीछे ले जाना होता है। जो लोग निशी की पुकार सुनकर दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते हैं, वो अगले दिन कभी घर वापस नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि वो पागल होकर किसी नदी या तालाब में डूब जाते हैं, और कुछ लोग का मानना है कि उनकी आत्मा निशी का हिस्सा बन जाती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो मेरी दीदा ने उस रात यूज किया था। इसे कहते हैं
द रूल ऑफ 3। फोकलोर के हिसाब से निशी एक बार में किसी को सिर्फ 3 बार ही पुकार सकती है। ये उसकी लिमिटेशन होती है, या फिर यह कह सकते हैं कि ये उसका श्राप होता है। वो 4थी बार आवाज नहीं लगा सकती। इसलिए अगर रात के सन्नाटे में कोई आपको आवाज दे तो पहली और दूसरी पुकार पर कोई जवाब मत देना। हमेशा वेट करना कि क्या 4थी बार आवाज आती है या नहीं। अगर 4थी बार आवाज ना आए और सन्नाटा छा जाए तो समझ लेना कि दरवाजे के उस पार कोई इंसान नहीं था। अब आप सोचेंगे कि ये सब कहानियां हैं, डर फैलाने के लिए बनाई जा रही है। हो सकता है कि ये बस स्लीप पैरालिसिस हो या दिमाग का वहम। साइंस कहती है कि जब हम डर में होते हैं तो हमारा दिमाग फेमिलियर पैटर्न्स ढूंढता है। लेकिन फिर मैं उन पैरों के निशान का क्या करूं जो सुबह हमने मिट्टी पर देखे थे? वो उल्टे पैर के निशान जो वहां थे जहां कोई इंसान खड़ा ही नहीं हो सकता था। कुछ चीजें साइंस और लॉजिक से परे होती हैं। निशी असली है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूं कि उस रात अगर मैं दरवाजा खोल देता तो आज ये कहानी सुनाने के लिए मैं यहां नहीं होता। तो अगली बार जब रात को कोई आवाज दे तो गिनती जरूर कर लेना। आर्यन बाबू, Well, that was it for today's story, guys. Of course, ये बातें हमने आज की स्टोरी में नाम चेंज करा है, but the folklore about Nishi is actually very accurate. So do let me know कि तुम लोग को ये स्टोरी कैसे लगी, and that is it for this video. Thank you so much for watching, and मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में. Bye bye.